घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शुभ दीपावली। आप सभी को काल चक्र की पूरी टीम की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं भी इस दीपावली पर अपने सभी दर्शकों को पूरे हृदय से शुभकामना देना चाहूंगा और माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना करूंगा कि आपका आने वाला वर्ष मंगलमय हो और आपकी सारी मनोकामना माँ विंध्यवासिनी पूरा करे। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के 8 धनदायक मुहूर्त बना देंगे आपको धनवान। मंगलकारी 8 मुहूर्त जानने के लिए देखिए काल चक्र स्पेशल शुभ दीपावली। जी हाँ, आज है दीपों का त्योहार दीपावली और आज दीपावली पर ऐसे कई शुभ योग बन रहे हैं जिससे आपको दीपावली में ढेरों फायदे मिल सकते हैं। आज के दिन हम आपको पूजा के अलग अलग महामुहूर्त के बारे में बताएंगे जिसमें पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर जीवन भर रहेगी। और इसके साथ ही पंडित सुरेश पांडे जी आज दिवाली के इस शुभ अवसर पर आपको आपकी राशि अनुसार तिजोरी और दीपक से जुड़े वो आसान और असरदार उपाय बताएंगे जिनको करने के बाद आज से ही आपके जीवन से दुख और दरिद्रता का अंत होना शुरू हो जाएगा। तो बने रहिए, आज दीपावली स्पेशल काल चक्र के साथ इन उपायों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। जी पंडित जी बताएं। 4 नवंबर 2021 दिन गुरुवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है रात 2:44 तक। उसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र सुबह रहेगा 7:43 तक था। इस समय स्वाति नक्षत्र शुरू हो चुका है। प्रीति योग सुबह 11:11 तक। इसके बाद आयुष्मान योग शुरू होगा। आज दीपों का त्योहार दीपावली है। आज माँ लक्ष्मी के पूजा का विधान है। आज दर्श अमावस्या भी है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:20 से सुबह 10:42 तक। इन समयों में कोई शुभ कार्य ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज दीपावली है और इसका हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व है। पंडित जी बताएं कि दीपावली का कई मायनों में महत्व है, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है जिसकी वजह से हम वर्षों से दीपावली मनाते आ रहे हैं? देखो, दीपावली हम इसलिए मनाते आ रहे हैं कि भगवान राम इसी दिन अयोध्या पहुंचे थे जी। और भगवान राम जब अयोध्या पहुंचे थे तो उस खुशी में पूरे देश में दिए से देश जगमगा उठा था जी। और उस दिन चूंकि प्रभु श्री राम ही आ गए हैं तो किसी चीज की कोई कमी नहीं, तो लोगों ने लक्ष्मी गणेश कुबेर की पूजा भी की कि अब तो राम आ गए हैं, सबके दुख दरिद्र दूर होने चाहिए और सबके दुख दरिद्र दूर हुए। तो दीपावली अमावस्या के दिन होती है, जिस दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों एक राशि में होते हैं और जब सूर्य से 12 अंश 40 कला पीछे चंद्रमा होता है तो दिवाली शुरू हो जाती है और जब सूर्य के बराबर अंश कला बिकला पर चंद्रमा होता है तो दिवाली समाप्त हो जाती है जी। क्योंकि दीपावली जो होती है वो तुला राशि के सूर्य में होती है। तुला राशि का सूर्य नीच राशि का होता है। इसी महीने में सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं, जैसे दीपावली आई है, इसके पहले छोटी दीपावली रहेगी, नरक चतुर्दशी रहेगी, फिर गोवर्धन पूजा होगा, तो फिर भाई दूज होगी। तो ये 5 दिनों का त्योहार है, 1 दिनों का त्योहार नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि इस दिन महालक्ष्मी की साधना करने के लिए सर्वोत्तम दिन है। महालक्ष्मी की साधना करके आप अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। ऋण रोग दरिद्रता को आजीवन के लिए अपने घर से आप
विदा कर सकते हैं। इसलिए दीपावली का सदियों से नहीं बल्कि प्राचीन काल से बहुत ज्यादा महत्व रहा है और रहेगा। तो दीपावली यानी खुशियों का त्योहार, पवित्रता का त्योहार। हम सभी को दीपावली पर मुहूर्त का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है कि किस मुहूर्त में हम माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें जो फलित हो। पंडित जी उसके बारे में हमें बताएं। मुहूर्त बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं ना, पुरुष बलि हो तो नहीं, समय हो तो बलवान, और भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। और समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर गलत समय पर कोई कार्य कर दिया जाए तो उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है, और सही समय पर कार्य अगर किया जाए तो उसका परिणाम कभी बुरा नहीं होता है। तो आज दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के जो शुभ मुहूर्त हैं उनके बारे में आप जान लीजिए। वैसे कुल मुहूर्त है 1 घंटे 56 मिनट का। कितना? 1 घंटे 56 मिनट का। दीपावली की पूजा का सबसे मंगल मुहूर्त प्रदोष काल में होता है। प्रदोष काल आज शाम को 5:34 से शुरू होगा और रात में 8:10 तक रहेगा। प्रदोष काल में भी स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सबसे ज्यादा लाभ होता है। तो स्थिर लग्न कौन सी है? वृषभ लग्न। वृषभ लग्न जो दूसरी लग्न है, वृषभ लग्न में माँ लक्ष्मी की पूजा करना बहुत शुभकारी होता है। वृषभ लग्न शाम 6:09 से शुरू होकर रात 8:04 तक रहेगी। और निशीथ काल माने मध्य रात्रि में दीपावली का पूजन मुहूर्त जो है वो 52 मिनट का है। महानिशीथ काल रात 11:39 से रात 12:31 तक है। और इसी क्रम में कुछ व्यवसायी ऐसे हैं जो दशकों से माने 10-20 वर्षों से केवल सिंह लग्न में पूजा करते हैं। सिंह लग्न जो है ये रात में इस साल 12:39 से 2:56 तक रहने वाली है। इस सिंह लग्न में बड़े व्यवसायी, बड़े उद्योगपति और बहुत से ऐसे लक्ष्मी के साधक हैं जो सिंह लग्न में ही पूजा करना उचित मानते हैं और सिंह लग्न में ही पूजा करते हैं। आमतौर पर गृहस्थ लोग तो वृषभ लग्न में पूजा करके पूजा की समाप्ति कर देते हैं, लेकिन बड़े व्यवसायी, बड़े उद्योगपति और लक्ष्मी के साधक लक्ष्मी की उपासना सिंह लग्न में करते हैं। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन की तैयारियां, बही खाते, तिजोरी पूजन का चौघड़िया मुहूर्त आप जान लीजिए। चर लग्न सुबह 10:42 से दोपहर 12:04 तक और चर लग्न रात में भी 7:11 से रात 8:49 तक। लाभ लग्न दोपहर 12:04 से 1:27 तक और अमृत लग्न शाम 5:34 से रात 7:11 तक। ये सबसे सुंदर सटीक मुहूर्त है महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का। तो पंडित जी ने आपको दीपावली के महामुहूर्त बताए हैं जिसमें पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। और अगर आप ये मिस कर गए हैं तो भी कालचक्र कार्यक्रम के साथ बने रहिएगा, क्योंकि लगातार इन मुहूर्तों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। स्क्रीन पर ध्यान से देखते रहिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। राशि अनुसार जानते हैं कि आज दीपावली पर कैसे पूजा प्रार्थना करनी है। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों को धन हानि से बचने, सुख समृद्धि की कमी को दूर करने और रुका हुआ धन पाने के लिए अपनी तिजोरी में आज दीपावली के दिन क्या रखना चाहिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर किस तरह से दीपक जलाना चाहिए। मेष राशि वाले माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किन मंत्रों का आज रात जाप जरूर करें, आइए पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्त्रयाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मयावह। मेष राशि के जातकों को अपने घर में अगर सुख समृद्धि चाहिए और सुख समृद्धि का अभाव है, धनहानि हो रही है, लगातार निरंतर घर नुकसान में जा रहा है, तो आज दीपावली की रात माँ लक्ष्मी की पूजा विधिवत करिए। स्वस्थ होकर के, अच्छे वस्त्र पहनकर, पूर्व दिशा में मुंह करके लक्ष्मी जी की प्रतिमा या श्री यंत्र स्थापित करके मन में महालक्ष्मी का आवाहन करें, ध्यान करें, आवाहन करें, आसन दें उन्हें, मन में ही आसन दें उन्हें। सुंदर से कमल के फूल पे महालक्ष्मी विराजमान हैं। और उसके बाद में दिव्य ढंग से पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूरे मनोयोग के साथ पूजा करें। पूजा करने के बाद कुमकुम, चावल और इत्र कपड़े में
लपेटकर अपने तिजोरी में रखें। रुका हुआ धन अगर काफी लंबे समय से नहीं मिल पा रहा है तो आज मेष राशि के जातक दीपावली की रात अपने घर के मुख्य द्वार पर काली गुंजा डालकर तेल का दोनों तरफ दिया जलाएं, प्रवेश द्वार के दोनों तरफ। मेष राशि वाले आज रात स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम श्रीम श्रीयै नमः कम से कम इस मंत्र का 16 माला जप करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा से सराबोर हों तो आसन लगाकर पूर्व दिशा में मुंह करके कमलवासिनी लक्ष्मी का ध्यान करके मंत्र करिए ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः। 16 माला जप करने के बाद दिवाली के बाद भी इसकी एक माला जारी रखिएगा। कभी आप आर्थिक अभाव में नहीं आएंगे, कभी आपको कर्ज लेने की नौबत नहीं आएगी, और अगर कर्ज है तो उसको उतारने में आप सामर्थ्यवान हो पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो दीपावली से जुड़ी बेहद अहम जानकारी आपको पंडित जी दे रहे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, और राशि अनुसार आपको आज मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में हम विस्तार से पंडित जी से जान रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे वृषभ राशि की। तो अच्छी आमदनी के बाद अगर वृषभ राशि वाले बचत नहीं कर पाते हैं और इनके जीवन में पैसों की कमी हमेशा बनी रहती है, तो पंडित जी आज के दिन मां लक्ष्मी को कैसे मनाएं, क्या भोग लगाएं और अपने तिजोरी में क्या रखें जिससे कभी भी धन की कमी ना हो, बताइए। ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्या हिरण्यम बिंदेयम गाम स्व पुरुषानहम। भाई, यदि आपकी वृषभ राशि है तो आप जान लीजिए कि आपकी राशि का स्वामी जो है शुक्र है, और महालक्ष्मी शुक्र की अधिष्ठात्री देवी है। पैसा कमाने के बावजूद अगर आप बचत नहीं कर पा रहे हैं, कभी बीमारी तो कभी ब्याज में तो कभी मुकदमे में, ऐसा नुकसान अगर आपको लग रहा है और आप पूरी मेहनत करने के बाद इस दलदल से निकल नहीं पा रहे हैं, तो आज दिवाली आपके लिए सौभाग्य लेकर आई है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज की रात अगर आपकी वृषभ राशि है तो मां लक्ष्मी की पूजा में कमल का फूल जरूर अर्पित करिएगा। विधिवत ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन जरूर करिएगा, लेकिन एक कमल का फूल उसकी पंखुड़ियों को खोलकर दोनों हाथों में लेकर के महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए उसे महालक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित कीजिएगा। पूजा के बाद एक लाल कपड़े में, जब पूजा समाप्त हो जाए तब, उसके पहले नहीं, जब पूजा समाप्त हो जाए तो एक लाल कपड़े में कमल का फूल लपेटकर बहुत कसकर बंद बांधिएगा और उसे अपने धन रखने के स्थान में आपको रख लेना चाहिए। अपने मुख्य द्वार पर एक देसी घी का दिया जरूर जलवाना चाहिए दिवाली की रात। और आज रात स्फटिक या कमलगट्टे की माला पर ओम लंग लक्ष्म्यै नमः, ओम लंग लक्ष्म्यै नमः, ओम लंग लक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र का 5 माला जप कम से कम करिएगा। ज्यादा कर सकते हैं तो सर्वोत्तम, नहीं तो 5 माला जप जरूर कीजिएगा। और इसके बाद भी जब दिवाली बीत जाए तो उसके बाद भी इसकी एक माला जप आपको सुबह शाम करते रहना चाहिए, तो महालक्ष्मी की कृपा हर समय आपके ऊपर बनी रहेगी और आपका जीवन आनंददायक बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज दीपावली के मौके पर आप अपने घर को सजाने में जुटे होंगे और संध्या की पूजा के लिए तैयारी भी कर रहे होंगे। तो कालचक्र कार्यक्रम में अगर आप बने हुए हैं तो समझ जाएंगे कि आपको आज अपनी राशि अनुसार मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए क्या खास करना है, जो पंडित जी आपको लगातार बता रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम मिथुन राशि की। अगर पैसों की तंगी मिथुन राशि वाले झेल रहे हैं, कर्ज या लोन ना चुका पाने से परेशान हैं, तो इन्हें पंडित जी दीपावली के दिन कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, मुख्य द्वार पे कौन सा दीपक जलाएं और अपनी तिजोरी में क्या रखें? देखिए, मैं तो मिथुन राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि जो ग्रह गोचर है इस वर्ष का वो अब आपके अनुकूल है, लेकिन अगर आप धन की समस्या से अभी तक जूझ रहे थे, संघर्ष ही कर रहे थे, तो आज रात मां लक्ष्मी गणेश का पूजन आपको जरूर करना चाहिए और दक्षिणावर्ती शंख की भी पूजा करनी चाहिए। जब पूजन समाप्त हो जाए, माता को कमलगट्टे का दाना, धनिया,
बतासा, मिठाई, फल, इत्र सब कुछ समर्पित करने के बाद जब पूजा के विसर्जन की स्थिति आए, मंत्र पुष्पांजलि हो जाए, तो उसके बाद दक्षिणावर्ती शंख को, एक शंख को पूजा स्थान में रख दीजिए और एक दक्षिणावर्ती शंख को लपेट करके अपने तिजोरी में रख लीजिए, अपने धन रखने के स्थान पर। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। अगर कर्ज से परेशान हैं, अपमान महसूस कर रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी के पूजा के बाद प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा पर हल्दी की माला जरूर चढ़ाइए। हल्दी की माला पर चढ़ाते हुए भगवान गणेश से कहिए कि हे भगवान गणेश, आप तो सब प्रकार के विघ्नों का निवारण करने वाले हैं। मैं यह हरिद्रा की माला आपके गले में अपने कर्ज को समाप्त करने के उद्देश्य से डाल रहा हूँ, और जब मेरा कर्ज समाप्त होगा तो मैं यथाशक्य आपकी पूजा उपासना करूँगा। स्फटिक या कमलगट्टे की माला पर ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र का भी 16 माला जप करना चाहिए। जो लोग इस मंत्र का 16 माला जप 125 दिन करेंगे, वो लोग चाहे जितने कर्ज में जकड़े होंगे, उन्हें राहत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सही मुहूर्त में की हुई पूजा हमेशा फलित होती है और सही नियम अनुसार, और वो दोनों ही चीजें हम आपको आज कालचक्र कार्यक्रम में बता रहे हैं। महामुहूर्त पंडित जी ने आपको बताया, अगर आप वो मिस कर गए हैं, नोट नहीं कर पाए हैं, तो लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर हम आपको महामुहूर्त के बारे में बता रहे हैं। साथ ही राशि अनुसार जरूर समझ लीजिए कि आज आपको पूजा विधि में किन बातों का ख्याल रखना है। तो कर्क राशि की आइए बात करते हैं। कर्क राशि वालों कि हर काम में रुकावट आ जाती है, पैसों की दिक्कत और कमी हमेशा अगर बनी रहती है, तो आज दीपावली की शाम इन्हीं माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करनी चाहिए। पंडित जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि तिजोरी में क्या आज खास रखना चाहिए, वो भी बताएं, और क्या कोई खास जाप है जिससे सभी मुश्किलों को दूर कर सकें। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि चंद्रमा और लक्ष्मी दोनों एक ही स्थान से उत्पन्न हुए हैं, समुद्र मंथन से। कहाँ से? समुद्र से। समुद्र से लक्ष्मी और समुद्र से चंद्रमा दोनों की उत्पत्ति हुई है। और जिस भी आदमी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर या खराब है, वो आदमी कभी धनवान नहीं हो सकता। और जिस आदमी का चंद्रमा मजबूत है, बढ़िया है, सुंदर है, वो आदमी कभी दुखी नहीं हो सकता। चंद्रमा सर्वत्र बीज की तरह है, आप ये मान लीजिए। चंद्रमा बिना सब कुछ बेकार है। कर्क राशि का जातक ये जान ले कि आपका राशि स्वामी चंद्रदेव हैं। अगर इसके बावजूद आपको हर काम में रुकावट आती हुई दिखाई दे रही है, तो आज दीपावली के दिन पीला त्रिकोण झंडा विष्णु मंदिर में आपको लगाना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को आज मां महालक्ष्मी की विधिवत पूजा करानी चाहिए। किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को घर बुला करके या स्वयं लक्ष्मी पूजन विधि जो है उसके अनुसार गणेश लक्ष्मी के प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो नवग्रह की भी पूजा करनी चाहिए, कुबेर की भी पूजा करनी चाहिए। तराजू जिससे तौला जाता है, अगर उसका उपयोग आप करते हैं तो उसकी भी पूजा करनी चाहिए। कलम और लेखनी की भी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद में केसर को गंगा जल में घोलकर उसके छींटे अपनी तिजोरी में मारना चाहिए, और चंदन का इत्र और एक चांदी का सिक्का अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे पंचमुखी दिया जलाना चाहिए। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। लक्ष्मी गायत्री क्या है भाई? ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। फिर सुन लीजिए, ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो ये मंत्र भी आपको कम से कम 3 माला करना चाहिए। अधिक से अधिक अगर इसको जितना कर सकते हैं सर्वोत्तम होगा। कलयुग में हर मंत्र भले फेल कर जाए, लेकिन ये जो लक्ष्मी गायत्री मंत्र है ये कभी फेल नहीं होता। दरिद्रता के अभिशाप को जला करके नष्ट करता है, ये मेरा अनुभव है। जो लोग इस मंत्र का नित्य जप करते हैं, भगवती महालक्ष्मी का इस गायत्री मंत्र से आवाहन करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में महालक्ष्मी का अपार कृपा, महालक्ष्मी की अपार कृपा सदैव बरसती है, इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
हम आपको सिंह राशि के बारे में बताएंगे, लेकिन एक अपील कालचक्र टीम की ओर से भी करना चाहेंगे कि धूमधाम से आप दीपावली मनाएं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखें। हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पवित्रता से इस त्योहार को मनाना है। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की और पंडित जी से जानते हैं सिंह राशि वालों को क्या पूजा अर्चना करनी है और किसी भी तरह की अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टी से वो गुजर रहे हैं तो आज माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे पानी है। देखिए, वैसे तो सिंह राशि यथा नामो तथा गुण, जैसा नाम है वैसा गुण कम ज्यादा लोगों में दिखाई देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ये डिगते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी पापग्रहों की दशा इनके धैर्य को विचलित कर देता है। ऐसे में अगर आपकी भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है और आप भी बहुत ज्यादा उद्विग्न मन से जीवन जी रहे हैं, तो आज रात को अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको देसी घी का दिया जलाना चाहिए। माना जाता है ना कि आज की रात माँ लक्ष्मी घूमती हैं और जिन घरों के बाहर रंगोली बनी होती है, जिन घरों के बाहर दिए जल रहे होते हैं, जिस घर का दरवाजा खुला रहता है, वहां लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। जहां अंधेरा रहता है, जहां सफाई नहीं रहती है, जहां लोग नहीं रहते हैं, वहां लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। तो आज मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा कीजिएगा। विधिवत पूजा का मतलब आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजा करके पान का बीड़ा समर्पित करके कपूर से आरती करिएगा, उस दक्षिणा चढ़ाइएगा। और अगर मिल जाए पीले फूल, कनेर के फूल, तो उसे महालक्ष्मी को अर्पित कीजिएगा और पूजा के बाद में उस लाल कनेर के फूल को एक लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। और तिजोरी का अगर हैंडल है तो उस पे आज के दिन कलावा जरूर बांधिएगा। कलावा बांधते समय एक मंत्र बोलिएगा, सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये मंत्र बोलते हुए कलावा बांधिएगा। अपने मुख्य द्वार पर घी का दिया जरूर जलाइएगा। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। जैसे अगर आपको लगता है कि जीवन में सारी परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं, अब क्या हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता, आपने अगर हार मान लिया है, तो चलिए आज के दिन मैं आपको बताता हूं। शाम 5:30 बजे से आसन लगा के बैठ जाइए, महालक्ष्मी की प्रतिमा के सामने घी का दिया जला के, और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 108 पाठ कर डालिए और देखिए कि उसके दूसरे दिन से आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। बस श्रद्धा पूर्वक करिएगा और बहुत भाग भाग के मत करिएगा, शुद्ध उच्चारण के साथ पाठ करिएगा और हर पाठ के अंत में महालक्ष्मी को अपने मन ही मन साष्टांग प्रणाम अपना निवेदित करिएगा। और जब 108 पाठ हो जाए तो महालक्ष्मी से कहिएगा कि हे माँ, यह पाठ आपके लिए प्रीतिवर्धक हो, यह पाठ मैं आपको समर्पित करता हूँ, आप मेरा कल्याण करें। ऐसा कह के जमीन पे 2 बूंद जल गिरा करके उसमें दाहिना अंगूठा डुबोकर पृथ्वी में और अपने माथे पर लगाकर कहें ओम शक्राय नमः। शक्र माने होता है इंद्र, ओम शक्राय नमः। ऐसा करने पर आपके जप का फल इंद्रदेव नहीं चोरी कर पाएंगे, वरना जप का फल इंद्र ले लेता है, देवताओं तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हर समय किसी भी पूजा के अंत में थोड़ा सा जल अपने आसन के नीचे गिराना चाहिए और उसमें दाहिने हाथ का अंगूठा स्पर्श करा के माथे पर लगाना चाहिए और कहना चाहिए ओम शक्राय नमः। क्या कहना चाहिए? ओम शक्राय नमः। बस शक्राय नमः हो गया तो इसका मतलब पूजन समाप्त हो गया, अब पूजा में कुछ अवशेष नहीं बचा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो विशेष योग में महामुहूर्त में पूजा करने से पूजा हमेशा फलित होती है और जैसा कि पंडित जी ने आपको कहा कि श्रद्धा के साथ आपको आह्वान करना है मां लक्ष्मी और श्री गणेश का। आइए अब हम राशि अनुसार आगे बढ़ेंगे, कन्या राशि की बात करेंगे कि अगर बार बार कन्या राशि वालों को धनहानि का सामना करना पड़ रहा है, चाहकर भी वो बचत नहीं कर पाते, सेविंग्स नहीं हो रही, तो इन्हें आज दिवाली के दिन कौन से उपाय जरूर करने चाहिए पंडित जी, और तिजोरी में इन्हें क्या रखना चाहिए और कोई जाप हो तो वो भी जरूर बताएं।
देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध है। बुध ग्रहों में राजकुमार माना जाता है। वैसे तो इस संसार में जितने लोग पैदा हुए हैं, शायद इस संसार में कोई ऐसा होगा जो लक्ष्मी की कृपा न चाहता हो। लक्ष्मी की कृपा न चाहता हो ऐसा संसार में शायद ही कोई होगा, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि श्रीमान और श्रीमती बने। श्रीमान का मतलब लक्ष्मी से युक्त, श्रीमती का मतलब लक्ष्मी से युक्त। श्रीमान है लक्ष्मी, तो श्रीमान और श्रीमती सब बनना चाहते हैं। कन्या राशि के जातक भी अगर धन से जुड़ी हुई समस्या है तब भी, और नहीं समस्या है तब भी, आज दीपावली की रात विधिवत महालक्ष्मी का ध्यान करिए, आवाहन करिए, उन्हें आसन दीजिए, पाद्य अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजा कीजिए और श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते रहिए। और जब पूजन समाप्त हो जाए तो जो लघु नारियल आपने माता को समर्पित किया है, वही लघु नारियल आप एक चुनरी में बांध करके उसे अपने तिजोरी में रख लीजिए और 2 कमल गट्टे की माला मां लक्ष्मी को अर्पित करिए। नौकरी में अगर परेशानी हो रही है तो मीठे चावल बना करके आज दिवाली के दिन में ही कौओं को खिलाना चाहिए। स्फटिक या कमल गट्टे की माला पर आपको चाहिए कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। पाठ बड़ा है, 18 मंत्रों का है। इसको 108 बार करने में कम से कम 4 घंटे से 5 घंटे तक का समय लगेगा। और अगर आपकी साधना अच्छी है, आप कर सकते हैं, तो 108 बार कनक धारा का पाठ कर लीजिए। आपके घर में सोने की वर्षा होगी। और अगर नहीं कर सकते 108 बार, तो कम से कम इस मंत्र का 9 बार पाठ तो जरूर कीजिएगा। 9 बार पाठ करने के बाद आपकी मनोकामना पूरी होना शुरू हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो कहते हैं कि श्रद्धापूर्ण अगर दीपावली पर विधिवत पूजा की जाए तो मां लक्ष्मी की कृपा जरूर बरसती है। और आज कालचक्र कार्यक्रम में हम आपको वही विधि बता रहे हैं। पंडित जी आपको विस्तार से बता रहे हैं कि आपको पूजा में किन बातों का ख्याल रखना है, कौन से उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। और आइए अब राशि श्रृंखला में हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वाले कारोबारियों को अगर घाटा हो रहा है, नौकरी पेशा है लेकिन तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो आज दीपावली की रात पूजा के बाद इन्हें अपनी राशि अनुसार क्या उपाय करने चाहिए पंडित जी? तिजोरी में क्या रखें, और अगर कोई खास मंत्र हो जिसका जाप करने से इन्हें फायदा मिले तो वो भी जरूर बताएं। देखिए, तुला राशि के जातकों के राशि स्वामी शुक्र हैं। शुक्र महालक्ष्मी शुक्र ग्रह की अधिष्ठात्री देवी हैं। ऐसे में तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई, अगर आपको कारोबार में घाटा हो रहा है और खास करके इस कोरोना काल में आपकी परिस्थिति डगमग हो गई है, तो महालक्ष्मी की पूजा तो विधि विधान से करिए। हो सके तो किसी पंडित जी को बुला करके पूजा में बैठिए, और नहीं तो अकेले स्वयं भी आप विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। नित्य कर्म पूजा प्रकाश की किताब ले लीजिए, उसमें जैसे जैसे पूजा करना लिखा है वैसे वैसे करिए। और पूजा जब समाप्त हो जाए तो बरगद के एक पत्ते पर सिंदूर और घी मिला करके उसमें लिखिए, बरगद के पत्ते पर चमेली की कलम अगर मिल जाए तो उससे लिखिए ओम श्रीम श्रीयै नमः। ये मंत्र लिख करके और नदी में प्रवाहित कर दीजिए। फिर देखिए इसका चमत्कार। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तुला राशि के जातक 11 नारियल लक्ष्मी मंदिर में चढ़ाएं और सफेद रेशमी कपड़े में कस्तूरी बांधकर अपने तिजोरी में रखें। किसी गरीब सुहागिन महिला को सुहाग की सामग्री दान करें। स्फटिक या कमल गट्टे की माला से ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का 16 माला जप करें। लक्ष्मी सदैव आपके ऊपर कृपालु रहेंगी और लक्ष्मी की कृपा दृष्टि से आप सराबोर रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और पूजा विधि का ख्याल रखते हुए आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आप कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही दीपावली सेलिब्रेट करें, और इन बातों का आप ख्याल रखेंगे तो कोरोना से दूर रहेंगे और दूसरों को भी इस बीमारी से बचाएंगे। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और वृश्चिक राशि की बात करेंगे कि अगर वृश्चिक राशि वाले धन लाभ चाहते हैं, पैसों की तंगी के कारण अगर इनके परिवार में झगड़े हो रहे हैं, कलह हो रहे हैं, तो इन्हें आज दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए पंडित जी? आपने हमेशा बताया है कि दीप कैसे जलाएं, तिजोरी में क्या रखें, और कोई खास मंत्र हो तो वो भी जरूर बताएं। देखो, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा
कि अगर आपकी वृश्चिक राशि है और आप धन लाभ निरंतर होता रहे, ऐसी आपकी मनोकामना है और आप चाहते हैं कि आप दान पुण्य करें, आपका जीवन सफल हो, महालक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, तो आपको अपने घर के बगीचे या बरामदे में केले के 2 पौधे गमले में रखने चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि ये केले के पेड़ बहुत बड़े न होने पाए, उसके पहले इन्हें हटा देना चाहिए। परिवार में अगर अशांति है तो आज अपने घर में नागकेसर का फूल ला करके रखें और वृश्चिक राशि वाले आज माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद चांदी के सिक्के पर कुमकुम, चावल और हल्दी डालकर लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। किसी मंदिर में अनाज दान कर सकते हैं। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, ये गजब का मंत्र है। इस मंत्र का 16 माला जप करें। अगर 16 नहीं कर सकते तो 1 माला तो कम से कम जरूर करिएगा और परिवार के हर सदस्य को बताइएगा कि हर सदस्य परिवार का आज के दिन जो भी मंत्र जप करेगा वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आज मंत्र सिद्ध होने की रात है, तो आज शाम 6 बजे से 8 बजे तक और मध्य रात्रि में 1 से 3 बजे के बीच में मंत्र सिद्ध करने का समय है। जिन लोगों को जो मंत्र सिद्ध करना हो इस समय में कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और हमने दीपावली के मौके पर आपको दीपावली से पहले से ही कई महा उपाय बताए हैं जिसे करने से आपको लाभ होगा। मुझे उम्मीद है कि पंडित जी ने आपको जितने भी उपाय बताए हैं आज दीपावली के दिन आप उन्हें जरूर करेंगे और साथ ही राशि अनुसार आपको कैसे आज पूजा करनी चाहिए, विधिवत पूजा करनी चाहिए, महामुहूर्त में पूजा करनी चाहिए, ये हम आपको बता रहे हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हम अब धनु राशि वालों की। इन्हें शुभता पाने के लिए क्या खास उपाय करने चाहिए, तिजोरी में क्या रखें और हर तरह की आर्थिक समस्या से उबरने के लिए, अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए इन्हें आज क्या करना चाहिए, पंडित जी ये बताएं। चलिए, तो धनु राशि के जातकों को बता रहा हूं कि आपके राशि स्वामी बृहस्पति हैं और पिछले 1 साल से ये नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में आपकी परिस्थिति में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। आय स्रोत का कमजोर पड़ जाना, स्वास्थ्य खराब होना, स्वास्थ्य में संक्रामक बीमारी होना, डायबिटीज, शुगर की परेशानी बढ़ जाना, ये सब समस्याएं आपके साथ हुई होंगी, इसलिए कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति नीच राशि में चल रहा है। तो कहने का मतलब नीच राशि में दिवाली भी आ रही है, तो आपको तो विशेष सतर्क होने की जरूरत है। आप विधिवत महालक्ष्मी और गणेश की पूजा तो करिएगा ही, हृदय से आप भगवान विष्णु का भी आवाहन करिएगा कि हे नाथ, इस भवसागर से पार उतारिए और इस संसार सागर में जीने के लिए सामर्थ्य दीजिए, जिससे धर्म के काम आ सकूं और अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी कर पाऊं। अगर आप महालक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि विष्णु का आवाहन करेंगे हृदय से, तो निसंदेह आप धन्य हो जाएंगे। और पूजन समाप्त करने के बाद पान के पत्ते पर रोली से श्रीम लिख करके उसे अपने पूजा स्थान में रखें और इसकी पूजा जरूर करें। मां लक्ष्मी की अपार कृपा पाने के लिए कमलगट्टे की माला महालक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित करें। और अगर आपके घर में श्रीयंत्र है तो कमलगट्टे को गोलाकार लपेटकर उसके ऊपर श्रीयंत्र को स्थापित करें तो बात बन जाएगी। धनु राशि के जातकों को पीले कपड़े में केसर की डिब्बी, हल्दी की गांठ और एक छोटे सा सोने का सिक्का रखकर अपने धन रखने के स्थान में स्थापित करना चाहिए और शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करना चाहिए। स्फटिक या कमलगट्टे की माला पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वौषट, ध्यान रखिएगा वौषट मंत्र जरूर जोड़िएगा। किसी के कहने में मत आइएगा करे तो पंडित जी ऐसे टीवी पर बता दिए हैं, मंत्र सही नहीं है। बड़ा गूढ़ विषय है, जो जानेगा वो जानेगा। वौषट कहिएगा, मनोकामना पूरी होगी, ये मेरी गारंटी है। और इसके बारे में जब ज्यादा जानना हो आपको कि वौषट क्यों बताया पंडित जी ने,
तो आप जान लीजिए दुर्गा कल्पद्रुम किताब खोल लीजिएगा, उसमें नवार्ण मंत्र विधि है, उसको पढ़ लीजिएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं हम मकर राशि वालों की और जानते हैं पंडित जी से कि मकर राशि वालों के लिए दीपावली के वो कौन से उपाय हैं जिससे उनका फंसा हुआ धन वापस आ जाएगा, और अगर शादी में भी रुकावटें आ रही हैं तो मकर राशि वालों को क्या करना चाहिए पंडित जी? अभिलाषा, इस साल की दिवाली पर मकर राशि में ही मकर राशि के स्वामी शनि देव विराजमान है जी, और ये घटना लगभग 28-29 सालों के बाद एक बार होती है, और बृहस्पति भी साथ में है। ये संयोग तो बहुत मुश्किल से बनता है जी। भले ही बृहस्पति अपनी नीच राशि में है, लेकिन शनि के साथ जो संयोग बना रहे हैं ये दुर्लभ संयोग है। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, अगर बहुत दिनों से आपका कहीं पैसा अटक गया है और नहीं मिल रहा है तो आज रात ऐसा समय है कि उसे पाने के लिए आप उपाय कर सकते हैं। सफेद मंदार की रुई होती है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप किसी जानकार आदमी से पूछिएगा। सफेद मंदार की रुई होती है और ये अप्रैल मई जून के महीने में पाया जाता है, तो उसकी रुई घर रखिए, उसकी बत्ती बना करके घी में दिए में डालिए और अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में वही बत्ती जलाइए। और अगर शादी में रुकावट आ रही है तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिए और नित्य विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करिए। पीला कपड़ा, पीली मिठाई, पीला फल अर्पित करिए। मकर राशि के जातक आज मां लक्ष्मी की पूजा के बाद नारियल पर चंदन का इत्र लगाकर अपनी तिजोरी में रखें। नारियल को श्रीफल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीफल। और उसे चुनरी में लपेट कर जब आपके तिजोरी में वो रखा जाएगा तो साक्षात लक्ष्मी का ही वास हो जाएगा। और मकर राशि वाले स्फटिक या कमलगट्टे की माला से नवग्रह के पौराणिक मंत्रों का जप करें। जानते हैं? ओम जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयम महादुतम तमोरिम सर्वपापहनम प्रणतोस्मि दिवाकर दत्संखम तुषाराभम क्षीरोदारणम संभवम नमामि शशिनम सोमम संभव मुकुटधारणम ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। इस तरह से नवग्रह के 9 मंत्रों को पढ़ लीजिए। अरे आपकी तो जय हो जाएगी। आप जहां भी हाथ रखेंगे वहीं सफलता आपके कदम चूमेगी। और मां महालक्ष्मी की आराधना पूजा पूरे वर्ष करते रहिए, निसंदेह आपका जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो दीपावली को हम सभी इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं कि जीवन में शुभता आए, संपन्नता आए, खुशियां आए। और आज वही प्रार्थना करते हुए आपको भी पूजा प्रार्थना करनी है। तो चलिए हम जानते हैं कि कुंभ राशि वाले आज दीपावली के शुभ मुहूर्त में कौन से उपाय करें, तिजोरी में ऐसा क्या रखें जिससे इनकी किस्मत ही खुल जाए और इनकी आमदनी बढ़ जाए। आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, अब मैं ऐसी राशि के बारे में बात कर रहा हूं जिस राशि के भारत में लोग सर्वाधिक रहते हैं जी। अगर आप भी अपने फोन कॉल्स में जो नंबर सेव किए हैं लोगों का वो गिन लीजिए तो यश नाम से शुरू होने वाला नाम जो है वो सबसे ज्यादा होगा। तो ये कुंभ राशि के जातक शायद भारत में सबसे ज्यादा हैं और लक्ष्मी की कृपा इन पर बनी रहे। आज रात कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि विधिवत आवाहन आसन पाद्य अर्घ से पूजन तो करिएगा ही, श्री सुक्तम कनक धारा के पाठ भाव विभोर होकर पढ़िएगा ही, लेकिन मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे इसके लिए नारियल जब तोड़ा जाता है तो उसका जो बाहरी हिस्सा होता है उसको सुडौल काट करके और उसके अंदर घी डाल करके और उसमें रुई की बत्ती डाल करके महालक्ष्मी के सामने जलाइएगा। तब देखिएगा कैसे दरिद्र दहन होता है। लक्ष्मी जी के सामने दीपक जलाइएगा ऐसा वाला। और अगर वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है तो आज रात मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइएगा। और कुंभ राशि के जातकों को तिजोरी में पीले रेशमी कपड़े में हल्दी की गांठ गुग्गल लपेट कर रखना चाहिए। अगर मोती शंख मिल जाए तो बात बन जाएगी। मोती शंख दुर्लभ है, महंगी है। कुंभ राशि वाले स्फटिक या कमल गट्टे की माला से नवग्रह के पौराणिक मंत्रों का जितनी बार जप कर सकते हैं करें, इससे भी आपका दुख दरिद्र दूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा अर्चना करनी है, यही हम आपको काल चक्र में बता रहे हैं और राशि अनुसार आपको बता रहे हैं कि क्या उपाय आज आपको खास तौर पे जरूर करने चाहिए। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वाले आज शुभ मुहूर्त में कौन से उपाय करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी।
देखिए, मीन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात समझ में आती है कि मीन राशि का स्वामी बृहस्पति अभी भी अपने नीच राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन शीघ्र ही कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा और 12 अप्रैल से मीन राशि में भी प्रवेश कर जाएगा। ऐसे में मीन राशि के जातक अपने विरोधियों से इस समय परेशान हैं पिछले 1 साल से, और अगर आप चाहते हैं कि विरोधियों से परेशानी से आपको मुक्ति मिले तो आज आपको कपूर अपने घर में विधिवत जलाकर पूरे घर में दिखाना चाहिए, और लक्ष्मी पूजा के बाद धन लाभ के लिए लक्ष्मी मंदिर भी जाना चाहिए। कमल का फूल, नारियल, सफेद मिठाई का भोग मंदिर में जाकर लगाना चाहिए। आज मां लक्ष्मी की पूजा के बाद सोने के एक सिक्के पर केसर और गुलाब का इत्र लगाकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। आज दीपावली पर लक्ष्मी मंदिर में नारियल अर्पित करना चाहिए। मीन राशि की महिलाएं अगर लक्ष्मी पूजा कर रही हैं तो उन्हें केसर का तिलक अपने मंगलसूत्र पर भी लगाना चाहिए। मंगलसूत्र पर केसर का तिलक लगाएंगी तो उनका सुहाग अमर होगा और उनके पति का पुरुषार्थ बढ़ेगा। महालक्ष्मी उनके पति के ऊपर हर समय कृपालु रहेंगी, जिससे उनका जीवन सम्मान पूर्वक आगे बढ़ेगा। मीन राशि के पुरुषों को बताना चाहूंगा कि स्फटिक या कमलगट्टे की माला से श्री सूक्तम के 108 मंत्रों का 16 मंत्रों का 108 बार अगर हो सके तो पाठ कर लें। अगर 108 बार बहुत ज्यादा लग रहा है तो 16 बार पाठ जरूर करें, जिससे आप पर महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे और आपका जीवन आनंदमय व्यतीत हो। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने ढेरों उपाय बताए हमारे दर्शकों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक महामंत्र इस दीपावली पर जरूर बताएं हमारे दर्शकों को। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। ये मंत्र देवी भागवत का है। जब इंद्र को त्याग करके लक्ष्मी चली गई थी तब ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को यह मंत्र बताया था, और इस मंत्र का 10 लाख जप करने से पुनः इंद्रदेव को लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। जो भी दर्शक इस मंत्र का कमलगट्टे की माला पर, रुद्राक्ष की माला पर, स्फटिक की माला पर 10 लाख मंत्रों का जप करेगा, वह निस्संदेह इस पृथ्वी पर जब चलेगा तो उसे महसूस होगा कि माँ लक्ष्मी हर समय उसके साथ हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आप हमेशा हमारे दर्शकों को एक से एक उपाय बताते हैं, पूजा विधि बताते हैं, राशि अनुसार आपने बताया। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है उनके लिए भी बताइए कि ऐसी कौन सी पूजा विधि वो अपनाएं जिससे उन्हें फल मिले, माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बरसे। देखिए, भले आपको अपनी राशि का पता नहीं है, वैसे तो प्रचलित नाम के आधार पर राशि का पता चल ही जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं, आप गणेश और लक्ष्मी की पूजा, गणेश और लक्ष्मी की पूजा सिर्फ एक मंत्र से करिएगा। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यं नमः नमः प्रकृते भद्राय नियतः प्रणतास्पतम। इसी मंत्र से सर्वोपचार पूजन आप लक्ष्मी जी का करिएगा, और लक्ष्मी जी की पूजा करके कपूर से आरती कीजिएगा, और ओम लंग लक्ष्म्ये नमः इस मंत्र का पूरी रात जप करिएगा। आपकी कोई भी राशि हो, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो पंडित जी, आपने ये पूजा विधि हमें विस्तार से बताए है, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि कई लोग दीपावली के दिन सोचते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जुआ जरूर खेलना चाहिए और खेलते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। जुआ में धन जो प्रयुक्त होता है वो लक्ष्मी का रूप है। लक्ष्मी को हारना और लक्ष्मी को जीतना दोनों दुखदायी है जी। इसलिए जो लोग इसको किसी प्रकार का प्रचलन या चलन मानते हैं, जो लोग इस धुत क्रीड़ा को शास्त्र से जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो लोग दिवालियापन के शिकार हैं। बिल्कुल नहीं जुआ खेलनी चाहिए, कतई नहीं खेलनी चाहिए। लक्ष्मी इससे रुष्ट होती हैं और 10 वर्षों के अंदर ऐसे जातक को कंगाल होना पड़ता है जी। कभी भूल करके भी दुर्व्यसन में धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी को कष्ट होता है। कोई जुआ आपको थोड़ी कोई खिलाता है, आपके पैसे को खिलाता है। वो पैसा क्या है? लक्ष्मी है। आप लक्ष्मी को हार रहे हैं, लक्ष्मी को जीत रहे हैं, लक्ष्मी इससे प्रसन्न नहीं होंगी। धुत अर्थात जुआ, ये बहुत निंदित कर्म है और इसका दीपावली क्या कभी भी इसको अच्छा नहीं माना जा सकता है। तो ये सभी दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूंगा।
बिल्कुल पंडित जी, और हम भी यही अपील करते हैं कि आप शुभता के साथ, पवित्रता के साथ पूजा विधि को अपनाते हुए दीपावली को सेलिब्रेट कीजिए। अपने घर में शुभता लाइए, एक दूसरे को उपहार दीजिए, मिठाइयां खिलाइए, खुशियां बांटिए, और हाँ, कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए ही दीपावली सेलिब्रेट कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये स्पेशल कालचक्र बहुत पसंद आया होगा। कल हम हाजिर होंगे एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने की ढेरों उपाय के साथ, और हमारे साथ पंडित सुरेश पांडे जी हमेशा की तरह मौजूद होंगे। कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।